नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हरिशंकर कुमार। बांग्लादेश में जब से तख्ता पलट हुआ है उसके बाद से ही शेख हसीना की परेशानी कम होने का नाम ही नहीं ले रही। अब ताज़ा अपडेट ये है कि हो सकता है कि उनकी जो पार्टी है अवामी लीग, इनका रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल हो जाए। पार्टी का जो रजिस्ट्रेशन है वही कैंसिल हो जाए। मतलब ये कि पार्टी का अस्तित्व ही ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे में उनकी पार्टी और वो खुद चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। जो जून महीने में 25 या 26 जून को संभावित चुनाव वहाँ हो सकता है, अभी डेट फाइनल नहीं है, लेकिन जून महीने में संभावना है। ऐसे में शेख हसीना क्या करेंगी? क्योंकि शेख हसीना जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, वो देश छोड़कर गई, दूसरे देश में शरण लिया उन्होंने, उसके बाद से ही उनके खिलाफ बहुत सारी चीज़ें देश में चल रही हैं। उन पर कई तरह के आरोप लगाए गए, भवन पर हमला किया गया। उसके बाद उनकी पार्टी के कई नेता हैं जो बांग्लादेश से बाहर जा चुके हैं। इन सब के बीच ताज़ा अपडेट ये है कि उनकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। ये वहाँ के जो चुनाव आयोग है उस पर निर्भर कर रहा है कि वो क्या फैसला लेता है। लेकिन अगर उनकी पार्टी का चुनाव उनका जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा उसका फ़ायदा किसको होगा? तो उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं जो है वहाँ के अंतरिम सरकार के जो मुखिया हैं मोहम्मद यूनुस, उनको होने वाला है। या फिर एक और दूसरी पार्टी है बेगम खालिदा जिया की, उनकी पार्टी को। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर उन्होंने कोई बड़ा अपराध तो नहीं किया है। और उनकी सरकार वो सरकार है जो एक समय में वो पार्टी है जिसने मतलब 1971 में मुक्ति संग्राम का नेतृत्व किया था, जिसके बाद बांग्लादेश अस्तित्व में आया था। 1949 में अवामी लीग की स्थापना हुई थी, उसका गठन किया गया था। वो शेख हसीना के पिताजी थे जिन्होंने इसका गठन किया था, वो संस्थापक थे। तो आप समझ जाइए कि बांग्लादेश में इस समय किस तरीके का उठापटक चल रहा है। इस बीच सबसे बड़ी खबर यही है कि बांग्लादेश में अब जो आगामी चुनाव है उसमें शेख हसीना की पार्टी को शायद मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। उनकी पार्टी का जो रजिस्ट्रेशन है वो रद्द हो जाएगा तो उनकी पार्टी फिर कैसे चुनाव लड़ेगी? हालांकि बीच में भी जो मोहम्मद यूनुस है उनकी सरकार ने कहा था कि उनकी पार्टी को कोई परेशानी नहीं होगी, उनकी पार्टी चाहे तो चुनाव वहाँ पर लड़ सकती है। लेकिन अब जब रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा तो कैसे चुनाव लड़ेगी? दूसरी बात ये है कि शेख हसीना ने बीच में भी कहा था कि वो वापस आएंगी और चुनाव लड़ेंगी, लोगों के बीच जाएंगी। लेकिन अब जब उनकी पार्टी नहीं रहेगी वो वापस कैसे जाएंगी? दूसरी बात यह है कि पार्टी दूसरा भी बनाया जा सकता है, लेकिन जब उनकी पार्टी का ही रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा तो दूसरी पार्टी को मान्यता मिल जाएगी, इसकी क्या गारंटी है? और कहा तो ये भी जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं वहाँ की जो वर्तमान सरकार है और उसके जो संचालक हैं उन्हीं की ओर से कोई ना कोई परेशानी क्रिएट किया जा रहा है। वो चाहते हैं कि शेख हसीना की पार्टी वहाँ चुनाव न लड़े। हो सकता है कि उनके मन में ये भी डर हो कि उनकी सत्ता में वापसी हो सकती है। अगर सत्ता में वापसी होगी तो फिर वो शेख हसीना अपने हिसाब से सारा कुछ चलाएंगी। तो फिर मोहम्मद यूनुस का क्या होगा? क्योंकि मोहम्मद यूनुस जो है अब अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहते हैं। वो लंबी सरकार चलाना चाहते हैं। उनकी सोच ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे सत्ता में रहें, सरकार चलाएं। तो उसके लिए तो उनको जीत के आना, उनको पार्टी बनानी पड़ेगी, जीत के आना पड़ेगा। ऐसे तो बात बनेगी नहीं। लेकिन इन सब के बीच ये जो खबर है, और पहले से उनकी पार्टी जो शेख हसीना की पार्टी है अवामी लीग, उसके लोग, उनके नेता पहले से कह रहे थे कि उनको तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उनको अलग अलग मामले में फंसाया जा रहा है। शेख हसीना की पार्टी और उनके खिलाफ भी मामले दर्ज हुए थे। लेकिन अब कुल मिलाकर के ये है कि अब उनके पार्टी के अस्तित्व पर ही खतरा है। और देश की उनकी सबसे पुरानी पार्टी है,
49 में जिसकी स्थापना हुई थी, जिसकी पार्टी ने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम का नेतृत्व किया था। बाद में बांग्लादेश जो है पूरी दुनिया में अस्तित्व में आया देश के रूप में। अब उसी की पार्टी के अस्तित्व पर खतरा हो गया है। लेकिन अब ये अभी फ़िलहाल वहाँ के चुनाव आयोग में है कि वो क्या निर्णय करता है, क्या फाइनल उसका डिसीजन आता है। इस तरह की तमाम खबरों पर हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार।